तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 10 करते हैं। मेक जर्नल एंट्रीज। अ कंपनी इशूड 10,000 shares of 100 each at a premium of 20 per share. Payable as 20 on application, 60 including premium on allotment. आपका देखिए प्रीमियम 20 है तो ये आपका 40 + 20 हो जाएगा। ₹20 each on 2 calls. Final call was not made. फाइनल कॉल मांगे नहीं है। Pinky holding 200 shares did not pay allotment money and on her non-payment of first call, her shares were forfeited by the board of directors of the company. 150 of these shares were reissued at ₹120 per share, fully paid up. तो चलिए इसका वर्किंग्स यहीं कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह है हमारा। चलिए सबसे पहला है आपका एप्लीकेशन जो कि है 20, फिर है अलॉटमेंट जो कि है 40, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो कि है 20, ये टोटल हो गया 60। फिर है फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 20, जिसमें ये पैसा मांगे ही नहीं है। अब देखिए क्या हुआ। 10,000 शेयर आप देना चाहते थे। पैसा कैसे आना चाहिए था देखिए, 10,000 इंटू 20 2 लाख, 10,000 इंटू 40 4 लाख, 10 लाख, 10,000 इंटू 20 2 लाख, टोटल 6 लाख। ठीक है, 10,000 इंटू 20 2 लाख, 10,000 इंटू 20 ये कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये पैसा मांगे ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है फाइनल कॉल लॉस्ट मेड, पिंकी होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो पहले 200 शेयर से इसका देखते हैं क्या आना चाहिए था। 200 इंटू 20 4,000, 200 इंटू 40 8,000, 200 इंटू 20 4,000, टोटल 12,000, फिर 200 इंटू 20 4,000। ये पैसा आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। पिंकी होल्डिंग 200 shares did not pay allotment money on her non-payment of first call. Her shares were forfeited by the board of directors. यहीं पे आप forfeit कर लिए, forfeit amount है 4,000। अब देखिए क्या बोल रहा है, 150 of these shares were reissued at 120. 4,000 rupees is for 200 shares. Therefore, for 150 shares, forfeited amount will be 4,000 divided by 200 into 150. 20 into 50 150 आप करोगे 3,000 रुपया ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शेयर आपका 100 रुपया करके है। ठीक है, 100 + 20 120, 20 रुपया प्रीमियम है। 120 में ही आप शेयर को री इशू कर रहे हो, तो ये पूरा का पूरा 3,000 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो पहले देखिए इसका हम लोग अब जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने के लिए सिंपल आप जर्नल का एक फॉर्मेट लीजिए और जो जर्नल का फॉर्मेट लेंगे उसमें लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, देखिए सम्स में तो नाम ही नहीं दिया हुआ है तो डॉट 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 डॉट, सबसे पहले आपके बैंक में पैसा आएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसा आया शेयर एप्लीकेशन का, कितना आ रहा है 2 लाख रुपया। नरेशन है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on, how many shares were there, 10,000 at the rate 20.
10,000 shares at the rate ₹20 per share। अब चलिए इसका नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये पैसा हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अगर आप वीडियोस को सारा लाइन से देखे हैं तो आपको यहां तक तो याद हो गया होगा पूरा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 2 lakh rupees। Being share application money transferred to share capital account। अब नेक्स्ट देखिए, आप अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे। सो ड्यू एंट्री क्या थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट में 6 लाख ड्यू कर रहे हैं, 4 लाख कैपिटल में जाएगा और 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां लिखें 6 लाख, यहां 4 लाख जाएगा और यहां 2 लाख। ठीक है। बीइंग शेयर allotment money due on 10,000 shares at the rate ₹60 per share including securities premium अकाउंट और प्रीमियम मनी एक ही बात है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के लिए ही ये पैसा मांगा गया है। अब देखिए पैसा आता कितना है। अलॉटमेंट में आना चाहिए 6 लाख, लेकिन ये 12,000 रुपया यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 लाख में से 12,000 चला जाएगा और पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,88,000 to share allotment account 5,88,000 being share allotment money received ऑन, कितना शेयर का पैसा नहीं आया, 200। तो कितना शेयर का आया, 9800 शेयर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कॉल मनी ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कितना ड्यू करोगे, 2 लाख। ठीक है, जिसमें से 4,000 नहीं आएगा, तो ड्यू आप कर दीजिए 2 लाख। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी due on 10,000 shares at the rate rupees कितना है, 20 रुपया, 20 per share।
अब चलिए देखिए बैंक में कितना पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 4,000 नहीं आ रहा है तो 1,96,000 being share first call money received on 9800 shares। ठीक है, अभी भी ये सम्स हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग एक और जर्नल का फॉर्मेट लेंगे। देखो, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डॉट, कंपनी का नाम नहीं है, क्या हुआ, फर्स्ट कॉल तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग को शेयर फॉर फीचर करना है एज पर द सम्स। तो चलिए 7 नंबर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखिए यहाँ पे ना प्रीमियम का पैसा है जो नहीं आया है तो वो भी लिखना होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर forfeited account to share allotment account to share first call account। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल कितना शेयर है, 200, लेकिन सिर्फ 80 रुपये आप कॉल किए हो नॉर्मली और 20 रुपया प्रीमियम का है, ये 20 नहीं लेंगे। तो इसका एंट्री कैसे होगा, 200 into 80 because only 80 has been called up, 16,000, 200 into 20, 4,000। उसके बाद देखिए फॉरफिटेड में आपके पास कितना पैसा आया था, 4,000 आया था, ये 12,000 नहीं आया और ये 4,000 नहीं आया, तो जो 4,000 आया वो फॉरफिटेड, 12,000 अलॉटमेंट नहीं आया, 4,000 ये नहीं आया। बीइंग forfeiture of 200 shares for non-payment of allotment and first call money। आप समझ बोल रहा है कि ये जो शेयर है आप इसको री इशू किए हो। ठीक है, ये जो शेयर है 200 उसमें से 150 री इशू किए हो। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट है वो क्या है, देखिए 150 इंटू, आप शेयर कितना में रीइशू किए हो, 120 करके, तो हो गया ये 16,000। कैपिटल में 150 इंटू 100 15,000 जाएगा। अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये 16 नहीं, ये 18,000 होगा, और यहाँ पे 150 इंटू 20 3,000। बीइंग री इशू ऑफ 150 शेयर्स एट द रेट ₹120 पर शेयर। अब देखिए, जब शेयर अपने इशू करते हैं, री इशू करते हैं फॉरफिटेड का, तो उसका जो पैसा रहता है वो हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख के डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ठीक है, कितना अमाउंट है, ये देखिए 3000 रुपये हम लोग वर्किंग्स में निकाले थे। तो आप यहाँ 3000 दिखाएंगे और यहाँ 3000 दिखाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर forfeited account balance of on 150 shares transferred to capital reserve account। ठीक है, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।